बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कन्या के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्दों में सबसे पहले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये है कि आप जिंदगी में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी रहे और मज़ार शरीफ में भी आपकी कब्र मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र के साथ है। कुरान पाक की सूरह तौबा में मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह उनकी मदद फरमा चुका है जब काफिरों ने उन्हें उनके वतन से निकाल दिया था, जबकि ये दो में से दूसरे थे। जब दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से फरमा रहे थे, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने उस पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमाई और उन लश्करों के साथ उसकी मदद फरमाई। इस आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफिरों ने मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो हिजरत के दौरान गारे हिरा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। आप वो मुबारक हस्ती हैं जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी थी। अल्लाह पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। जी तो प्यारी बच्चियों, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस दुआ और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक जिक्र के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम फातिमा है और अच्छी अच्छी बातें ये सेगमेंट में आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी और एक कहानी भी सुनाऊंगी। प्यारी बच्चियों, आज की अच्छी बात ये है कि हमें दूसरों के लिए भी वही पसंद करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। दूसरों के बारे में भी इसी तरह बात करनी चाहिए जिस तरह हमें अपने लिए बात करना पसंद है। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था जिसका बेटा छोटा था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और एक थैली उसको दे दी। उस थैली में 1000 तिरान यानी 1000 सोने के सिक्के थे। इस आदमी ने वो थैली अपने
सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। फातिमा, अल्लाह पाक हमें भी इस बात की तौफीक अता फरमाए और आपको इसका सवाब अता फरमाए कि आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और जो कुछ भी हमने सुना है इसको समझने, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नूरुल हरीम, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, और इस सेगमेंट का नाम है घर घर बने मदीना और इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगी खदीजा। तो चले देखते हैं हमारा सेगमेंट घर घर बने मदीना। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व सहबिका या नूर अल्लाह, प्यारी बच्चियों, हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारी भूख ही नहीं खत्म करता बल्कि हमारी बॉडी की जरूरतों को भी पूरा करता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यही खाना कभी कभी हमें गली मोहल्लों और यहाँ तक के कचरे में भी जाया होता दिखाई देता है। सबसे पहली बात तो ये, हमें बर्तन में सिर्फ इतना ही खाना निकालना चाहिए जितना हम आसानी से खा सके, बल्कि इससे कम ही निकालें ताकि अगर और जरूरत हो तो दोबारा ले सके। लेकिन ऐसा ना हो के निकाला हुआ खाना हम खा न सके और फिर वो खाना जाया हो जाए। इसी तरह जब घर में थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो हम उसे सेव करने के लिए फ्रीज कर देते हैं। खाने को फ्रीज करते वक्त हम सबको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। फ्रीजर में बहुत सारा खाना एक साथ ना रखें। फ्रीजर में कभी भी कोई गर्म चीज ना रखें, इससे फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बिला वजह बिजली ज्यादा खर्च होती है बल्कि जाया होती है। फ्रीजर में बहुत सारा खाना एक साथ ना रखें क्योंकि इस तरह सारा खाना अच्छी तरह ठंडा नहीं हो पाता और बहुत जल्द इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। सब्जियों को फ्रीजर में रखने से पहले ना धोइए और ना ही उन्हें कागज की थैलियों में बंद कर रखें क्योंकि इस तरह कागज गीला होकर खाने की चीजों से चिपक जाता है। इन जरूरी बातों का ख्याल रखने के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर खाने पीने की कोई चीज जरूरत से ज्यादा बनी है तो उसे फ्रीज करने से बेहतर है कि पहले पड़ोसियों को भिजवा दें और फिर खुद इस्तेमाल करें। बल्कि अगर ज्यादा नहीं भी बना तब भी कोई अच्छी चीज बनाए तो पड़ोसियों में भी भिजवाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स उस चीज को जिसकी खुद उसे जरूरत हो दूसरे को दे दे तो अल्लाह पाक उसे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि काश हमारे अंदर भी जज्बा इसार यानी कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए। हाय हाय, हम तो ठूस कर पेट भर लेने के बाद बचा हुआ खाना भी दूसरों को देने का हौसला नहीं रखते बल्कि आइंदा खाने के लिए उसको फ्रीज कर लेते हैं। काश कुर्बानी का ये अजीम सवाब हासिल करने का हमारा भी ज़हन बन जाता। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें उसकी नेमतों की कदर करने वालियां बना दे और हमारे अंदर भी कुर्बानी का जज्बा पैदा फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। खदीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कि आपने हमें इतनी काम की बातें बताई। अल्लाह पाक हमें भी अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चियों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी, इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चों के दरमियान। तो चलते हैं हुरैन की तरफ जो हमारे लिए लेकर आएंगे हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, हम अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम कहते हैं। इस सेगमेंट में यह होता है कि दो टीम्स बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस एक मिनट के दौरान ने उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जो ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो सेगमेंट की विनर होती है। जी, तो आप दोनों टीम रेडी हैं? जी, तो टीम ए से हमारे साथ मौजूद है आयशा और टीम बी से हमारे साथ मौजूद है उम्मे जैस्मीन। जी, तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी, तो आयशा आपका टाइम शुरू होता है अब। खेलती गई मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी, तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी, तो आयशा आपने 11 मछलियाँ पकड़ी है। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किबला किसे कहते हैं? काबा शरीफ को। आपने कहा काबा शरीफ को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, एक उंगली से खाना खाना किसका तरीका है? शैतान का। आपने कहा शैतान का, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, यारे गाल कौन से सहाबी को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आपने कहा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरतुल फील कौन से पारे में है? 29वें पारे में। आपने कहा 29वें पारे में, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था 30वें पारे में। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक को ज़बानी याद करने वाले को क्या कहते हैं? हाफिज। आपने कहा हाफिज, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दो सुन्नतें बताएं। मिसवाक करना और सुरमा लगाना। आपने कहा मिसवाक करना और सुरमा लगाना, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, जन्नत की चाबी किसे कहते हैं? नमाज को। आपने कहा नमाज को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, किस किताब को वुज़ू के बगैर हाथ लगाना मना है? कुरान पाक को। आपने कहा कुरान पाक को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सबसे पहले अल्लाह पाक की नाफरमानी किसने की? शैतान ने। आपने कहा शैतान ने, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, 12वां इस्लामी महीना कौन सा है? ज़ुल्हिज्जा का। आपने कहा ज़ुल्हिज्जा का, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम।
सलाम। जी तो आपने 11 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 11 सवालात किए गए, जिनमें से आपने 9 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बारी है टीम बी से उम्मे जैस्मीन की। जी तो जैस्मीन आपका टाइम शुरू होता है। आप सीखती सिखाती गई और खेलती गई, मुस्कुराहटें बिखेरती गई। सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी तो आपने 10 मछलियाँ पकड़ी है। चले तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, यौम आशूरा कौन से दिन को कहा जाता है? 10 मुहर्रम को। आपने कहा 10 मुहर्रम को। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरतुल फील में कौन से परिंदे का जिक्र है? मोर का। आपने कहा मोर का। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था अबाबील का। अब आपका अगला सवाल है, लफ्ज पाकिस्तान में कितने हुरूफ हैं? 7। आपने कहा 7। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, रमजानुल मुबारक के बाद कौन सा महीना आता है? शवाल का। आपने कहा शवाल का। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, वो कौन से नबी है जिन्हें अल्लाह पाक ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज के आखिर में कितनी बार सलाम फेरना होता है? 2 बार। आपने कहा 2 बार। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हज कौन से शहर में होता है? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, ग्रीन यानी हरे रंग के किसी फल का नाम बताएं। तरबूज। आपने कहा तरबूज। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानअल्लाह। जी तो मैं जैस्मीन आपने 10 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 10 सवाल पूछे गए, जिनमें से आपने 9 का बिल्कुल सही जवाब दिया है और आयशा ने भी 9 सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था। जी तो ये सेगमेंट आप दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया है। तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगी वसीला और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि ए फरिश्तों, मैं इंसान को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह पाक, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को अपनी खिलाफत अता फरमाएगा जो जमीन में एक दूसरे का खून बहाएगा और लड़ाई झगड़ा करेगा? अल्लाह पाक ने फरिश्तों को इस बात का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के खलीफा बनाने में जो हिकमतें हैं उनको मैं ही जानता
फरिश्ते अल्लाह पाक की इस बात से खामोश हो गए। इसके बाद अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर तमाम छोटी बड़ी चीजों का इल्म उनको अता फरमा दिया। इसके बाद फिर अल्लाह पाक ने एक बार फिर फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, अगर तुम सच्चे हो तो तुम उन सारी चीजों के नाम बताओ जिनको मैंने तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। फरिश्तों ने अल्लाह पाक से अर्ज की के बेशक तू हर ऐब से पाक है, हमें तो बस इतना ही इल्म है जो तूने हमें अता फरमा दिया है। इसके सिवा हमें और किसी चीज का कोई इल्म नहीं है। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम इन फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम और उनकी हिकमतें फरिश्तों को बता दी, जिसको सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं फरमाया था कि मैं आसमान और जमीन की छुपी हुई तमाम चीजों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे दिलों में छुपे हुए उन ख्यालात को भी जानता हूँ। बेशक अल्लाह पाक हर बात का जानने वाला और गैब की बातों का भी इल्म रखने वाला है। इस वाक़ये को अल्लाह पाक कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में उसे नाइब बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हालांकि हम तेरी हमद करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम तो बताओ। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वसीला, आपने आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत अहम बातें बताई। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। प्यारी बच्चियों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदद